तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सॉलिड स्टेट्स, क्लास 12th। मेरा नाम है नमन और मैं आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1, सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, ये हम सबको पता है कि ये तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। तो अब इन तीन प्रॉपर्टीज़ में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, मतलब ये तीन प्रॉपर्टीज़ लेता कैसा है। एक मैटर है, या तो वो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। मैटर तो वही है, इसकी तीन फॉर्म है अलग अलग। जैसे कि वाटर ले लिया, वाटर आइस, H2O लिक्विड, एंड गैसियस फॉर्म वाटर वेपर्स। तो ये बेसिकली सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, मेनली दो चीज़ों पे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो पार्टिकल्स को साथ साथ रखने में मदद करती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी, जो इनके अंदर थोड़ी सी एनर्जी होती है जो इनको मूव करवाती है लगातार, जिसकी वजह से ये पार्टिकल दूर जाते हैं। दूर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतना गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद गैसियस फॉर्म में जाएंगे सॉलिड से। और जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा उतना गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। चलो उससे अगला हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो उनका एक डेफिनेट मास होता है, शेप होता है और वॉल्यूम होता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं, और इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल की फिक्स्ड पोजीशन होती है, यानी कि वो हिलते नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाते, और साथ ही साथ उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है, ये सॉलिड बन जाता है। अभी आपको ऊपर बताया सॉलिड बन जाता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड को हमने बेसिकली दो में बांटा है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन की। क्रिस्टलाइन में डेफिनेट करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, शार्प टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। कटिंग विद नाइफ, मतलब जब हम इसको चाकू से काटेंगे तो दो स्मूथ पीसेस देगा, रफ नहीं देगा। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक मतलब एक डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, और इसके एग्जांपल ये हैं। अब दूसरी तरफ एमोर्फस सॉलिड, ये इरेगुलर शेप के होते हैं। ये मेल्ट हो जाते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। कोई शार्प टेम्परेचर नहीं होता इनका, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। कटिंग विद शार्प नाइफ प्रोड्यूस टू रफ एजेस। अगर हम इनको शार्प नाइफ से काटेंगे तो रफ एजेस प्रोड्यूस करेंगे। डो नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होता। आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब पार्टिकल्स हैं, इस डायरेक्शन में भी सेम प्रॉपर्टीज, इस डायरेक्शन में भी सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है इनका ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पॉलीमर्स, वैक्स एट्सेट्रा। ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो अच्छे वाले सॉलिड्स होते हैं और इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, स्मूथ पीसीस देते हैं कटिंग ऑफ नाइफ पे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिर ये एनाइसोट्रोपिक क्यों है। उसका एक छोटा सा रीज़न है। अम, जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्रिस्टल है NaCl का, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, तो अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो क्या आ रहा है, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na
पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम इस साइड चलते हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, ऐसे नीचे चलेंगे तो भी यही आएगा, और ऐसे चल रहे हैं तो ये आ रहा है। तो दो डायरेक्शन में दो अलग अलग पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बात है प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी डायरेक्शंस में। और एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, उसमें ना बीच बीच में स्पेसेस होते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, और इसी वजह से ना वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर हो जाता है, उसके हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती हैं। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, और अब देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ना चार क्लासिफिकेशन होती है। पहली होती है मोलिकुलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। अब मोलिकुलर सॉलिड भी तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें, जैसे कि उनके अंदर एक पोलैरिटी होती है मॉलिक्यूल्स में हमेशा। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, फोर्स इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। फिजिकल नेचर सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, काट सकते हो आप आराम से। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर होते हैं। एग्जाम्पल HCl और SO2। HCl तो लिक्विड ही होता है रूम टेम्परेचर पे। अब यहाँ पर देख लेते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर डिस्पर्जन फोर्सेस होता है, डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, लंडन फोर्सेस होती हैं। फिजिकल नेचर इनका सॉफ्ट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट इनका वेरी लो, इससे भी कम होता है। इंसुलेटर होते हैं, और एग्जांपल इसके HE हो रहे यार, HE HE इनके बीच में लंडन फोर्सेस होती हैं, इसलिए ये गैसीय स्टेट होती है रूम टेम्परेचर पे भी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स कौन कौन से होते हैं, FON के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच होगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रखे होंगे, तो ये हार्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका थोड़ा सा लो होता है, लेकिन इन दोनों से तो कंपैरेटिवली हाई होता है। ओके, ये भी इंसुलेटर ही होते हैं, और एग्जाम्पल हो गया इसका H2O। ठीक है, अब देखते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, इनसे ये फोर्सेस होती हैं इसके बीच में, इनके बीच वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इनके बीच में, ब्रिटल होते हैं, गिरते के साथ टूट जाएंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, बट कंडक्टर इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट। एग्जाम्पल होते हैं इसका NaCl और KCl। ओके, अब इसके बाद देखते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉजिटिव आयंस, मान लो Na है, पॉजिटिव है, Na छोड़ा है, फिर ले लेते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर क्या होगा, ये न्यूक्लियस, बाहर एटम, चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आएंगे प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस है ये, इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर एक और Fe आएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव सारे में, यहाँ पर फिर नेगेटिव, यहाँ पर Fe, यहाँ पर एक और Fe नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। क्या लग रहा है, पॉजिटिव एटम तैर रहे हैं नेगेटिव के बीच में, इसलिए इनको कहते हैं पॉजिटिव एटम्स इन सी ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रांसफ़र करते रहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक एटम से दूसरे एटम को, इसलिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहा गया है। इसके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं।
इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फेयरली हाई होता है, ठीक है, इन सबसे हाई होता है ऊपर वालों से। और ये कंडक्टर्स होते हैं मोल्टन में भी, एक्वस में भी, और सॉलिड स्टेट में भी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनकी इसके एग्जांपल होते हैं FeCuMg, और जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब कोवेलेंट सॉलिड्स देख लेते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होता है? जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली। तो ये एटम्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वेरी हार्ड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। दूसरी बात, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, इन सबसे ज़्यादा हाई। और इंसुलेटर होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे इंसुलेटर हैं। और एग्जांपल हो गए डायमंड और ग्रेफाइट। अब कोवेलेंट सॉलिड्स को क्या कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स को, क्योंकि हमेशा ना नेटवर्क की फॉर्म में मिलेंगे तुम्हें। ये डायमंड हमेशा नेटवर्क की फॉर्म में मिलता है। अब यहाँ देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ट्रू सॉलिड्स, एमोर्फस सॉलिड, फॉल्स सॉलिड्स। हमने क्या क्या कवर किया अभी तक? आज के टॉपिक में हमने कवर किया है स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन मेनली टू प्रॉपर्टीज, इंटरमोलिकुलर और थर्मल एनर्जी, properties of solids, classification of solids, classification of crystalline solids, टॉपिक 1 कंप्लीट। अब इसके MCQ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको परफॉर्म कीजिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में।